एक सुंदरकांड हम लोग पढ़ते रहते हैं ना। सुंदरकांड मात्र पढ़ने से तमाम लोगों का कल्याण होता चला जाता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हर खंड का कुछ ना कुछ हमें पढ़ना चाहिए। एक प्रयास कर लो आप कि एक पन्ना उठाओगे, रोज एक पन्ना रामचरितमानस का पूजा के दरमियान एक पन्ना पढ़ोगे बस। आगे एक दिन वो सुंदरकांड भी हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी राम कथा और रामायण पढ़ डालेंगे। और कभी कभी ऐसा भी लगेगा ना कि इसको दोबारा देखना चाहिए, यार ये क्या लिखा है, बहुत अच्छी चीज लिखी है, क्यों इस पर बड़ा राजनीति हो रही थी, इसमें थोड़ा इसको और पढ़े, इसको और सर्च करें। इस चौपाई पर बड़ी राजनीति हो रही थी। लेकिन जब आप पढ़ोगे, जो पढ़ता नहीं है वास्तव में, जिसने पढ़ा नहीं है वही राजनीति कर रहा है। जो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है मानस की चौपाई का, वही उस पर खंडन करता है। जिसने गीता नहीं पढ़ी है, जिसने बाइबल नहीं पढ़ी है, जिसने कुरान नहीं पढ़ा है, वो खंडन करता है। पहले पढ़ो तो तब खंडन के लायक बन पाओगे, तब उसमें कुछ कमियां निकाल पाओगे। पढ़ा नहीं कुछ हमने और ज्ञानी बन गया। आगे बड़ी सुंदर कथा है, आइए एक सुंदर भजन गाते हैं भगवान कृष्ण, तो सभी लोग गा सके। उस भगवान श्री कृष्ण को के वंश की कथा शुरू हुई। वो पावन वंश चंद्र वंश। मुझे सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, सुख के निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। नित्य रामायण का पाठ करने से कुछ न कुछ नया चीज मिलेगा। कुछ लोग बैठ जाए, आप लोग अपना साथ में बैठ जाए। जरवा मन मोहलो किया में लागत बाबा जरवा मन मोहलो, रानी यशोदा के गजरा कन्हैया कहन बुद्ध सोहरो। ये कार्यक्रम सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष में यदि हम अपने पुरखों को, अपने जो पूर्वज हैं उनको अगर हम जल देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो हमारे घर का सर्वांगीण विकास होता है, हमारे घर में खुशहाली आती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, प्रवर्तक गौ भागवत कथा एवं गौ टेक्नोलॉजी, तो हम यहाँ के लोगों के सहयोग से यह आयोजन विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले एक महाराज जी हमें बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा जो पितृपक्ष में होता है, पवन पितृपक्ष में होता है, ये लोगों के लिए कल्याण का विषय है। तो चूंकि अभी हमारे बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस बात को जानें कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है। उसमें लोग आएंगे, आज जगह जगह देख रहे हैं तमाम डेंगू और सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तो ये सारे चीज़ों को एक घर में खुशहाली के लिए, घर में बीमारी न हो, ये सारे कार्य के लिए कथा किया जा रहा है। आपने मैंने देखा है कि आपने एक सेवा संस्थान बनाया हुआ है। संस्थान का क्या उद्देश्य, क्या कारण, सेवा क्या, कैसा कोई लक्ष्य क्या आपका? जो हम लोग की गौ टेक्नोलॉजी है, ये इसका उद्देश्य मूल रूप से ये है कि आज गायों का कोई लाभ नहीं है गायों से, इसलिए गाय रोड पर दर दर भटक रही हैं और जो गौशाला है वहाँ पर गाय की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमने गौ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक व्यवस्था किया है कि हमारी जो गौ माता के जो पंचगव्य हैं, जो उनका दूध है, दही है, उनका गौमूत्र है, उनका गोबर है, उनका घी है, ये सारी चीज़ों का क्या उपयोग हो। आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, हमने गौमूत्र से फिनाइल बनाया है, हमने गोबर घी से फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाया है जो किसी तरह के इन्फेक्शन को समाप्त कर सकता है। तो इसका उद्देश्य मूल रूप से हमारी जो गौ रक्षा का विषय है, गौ रक्षा को हम दूसरे तरह से एक व्यवस्था हमारे देश में उसको व्यवस्थित कर रहा हूँ कि जब गोबर गौमूत्र का वैल्यू बढ़ जाएगा, गोबर 20-25 रुपये किलो बिकेगा, गोबर 200 रुपये, गौमूत्र 200 रुपये लीटर बिकेगा, तो हमारे जो सनातनी हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये अपने घर में गौ माता को दामाद की तरह सम्मान देंगे। तो इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, पूरे देश में गौ भागवत कथा सुना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप केमिकल से दूर होइए, आप गौ टेक्नोलॉजी के साथ खड़े होइए। इसी से स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा होने वाली है। अब तक कितनी गौ कथाएं आप करवा चुके हैं? अब तक लगभग हम 22 गौ कथाएं हो चुकी हैं। आगामी आपका क्या कार्यक्रम? आगामी मेरा उद्देश्य यह है कि हम 1000 गौ भागवत कथा करेंगे और इसके माध्यम से हम लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो गौ माता हैं एक चलता फिरता अस्पताल हैं। अगर हम गौ माता के अपने जीवन में लाते हैं तो हम इस सारे बीमारियों से बच जाएंगे। हमारे घर का जो बहुत सारा पैसा अस्पतालों में खर्च हो रहा है, ये सारे समस्याएं हमारी समाप्त होंगी। मैं जगह जगह इसी बात को लेकर के लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बातें हमारे ऋषियों ने बहुत पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसी बात को मैं हिंदुओं को, सनातनियों को या कहिए सर्व समाज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शासन स्तर पर भी बहुत सारे गौ सेवाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन यदा कदा सड़कों पर गौ विचरण करते रहते हैं। इसके लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य में और मेरे कार्य में एकमात्र अंतर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये चाह रहे हैं कि लोग गायों को रखें, लेकिन मूल समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं कि गाय को लोग कैसे रखें। भूसा चोकर इतना महंगा है, महंगाई इतना चरम सीमा पर है, वो कहाँ से गाय को खिलाएगा। तो मेरा उद्देश्य है कि हम गोबर गौमूत्र को पहचाने। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। उस बात को हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम गोबर गौमूत्र का उपयोग करें और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उससे संबंधित हम फैक्ट्री लगाएं, जिससे हमारे किसानों का आय बढ़े। जब हमारे किसानों का आय बढ़ेगा, सामान्य लोगों के गोबर गौमूत्र से संबंधित आय बढ़ेगा, तो कहना नहीं पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को या किसी को। लोग अपने से गाय को रखना शुरू करेंगे, अपने घर में ही थोड़ा सा जगह रहेगा, उसी में गौ माता को रखेंगे और गौ माता का परिवार बनाएंगे। ऐसा मेरी सोच है। हम चाहते हैं इस प्रशासन से इस बात को ले, अभी हम गए थे गोरखनाथ मंदिर में, इस बात को मैं रख रहा हूं कि लोग इस बात को समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें। आपका अभियान ये कहाँ तक सफल रहा? देखिए, अभी हमारा अभियान बहुत हद तक सफल हो गया है, क्योंकि इसके पहले मैं अभियान को चुनाव के माध्यम से पूरा करना चाहता था कि विधानसभा में पहुंचूंगा और गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए वहां आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन जनता ने हमको पहचाना नहीं, हमको सामान्य नेता की तरह लोग देखने लगे। तो मैंने उस सारे कार्य को छोड़ करके गौ भागवत कथा सुना रहा हूँ और लगभग इस समय 12,000 के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपने घर में गोबर गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर इसी तरह से का मेरा कारवा बनता रहा तो पूरा देश गौमय हो जाएगा। हमें किसी अभियान की चलाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लोग इस कार्य को करने लगेंगे और तब शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा। और तब भगवान कृष्ण की जो सोच थी कि गवा मध्य वसाम में हम तो गायों के बीच में रहते हैं, इस बात को लोग अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। मेरा नाम स्वामी डॉक्टर विनय है। विदेश में भी कथा कहे हैं? नहीं, अभी हम विदेश में जा कर के कथा नहीं कहे हैं। हाँ, ऑनलाइन कथा हम विदेशों में हमारा हुआ है।
लाइट पर न हो। हमें मानस की हर एक चौपाई एक नया नया ज्ञान देती है। इस बात का उल्लेख मुझे एक बड़े कथावाचक थे जिनका नाम था, हम तो सुनते रहते हैं,